डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि प्रांत अमित जी के सहयोग से और प्रांत के विभाग समन्वयक के सहयोग से हमने जो प्लान किया हुआ है, तो हमने इस पूरे वेबसाइट को, सॉफ्टवेयर को, मोबाइल एप्लीकेशन को और जो डाटा है, उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि हम 4 आपके पार्टीशन या 4 माइलस्टोन्स में हम इनको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेबसाइट की। तो पहला जो माइलस्टोन है या पहला हमारा पार्ट है वो वेबसाइट है। तो हमको पहले वेबसाइट कैसे बनानी है, वेबसाइट बनाने के लिए जो आपको एडमिन दिया गया है उसका यूज़ कैसे करना है और अपने वेबसाइट का कंटेंट कैसे डालना है। तो ये पहला पार्ट है हमारा। दूसरा पार्ट ये है कि जो आप प्रांत में जानकारियाँ भेजते हैं साल भर, तो उनको हमने समराइज़ करके 30 से 35 फॉर्म बनाए हुए हैं। तो वो आपको कैसे फिल करना है, तो आप एक बार उसको फिल करेंगे तो यहाँ पे आप एक साथ प्रांत को अपने स्कूल की जानकारियाँ भेज सकते हैं। तीसरा पार्ट हमने रखा हुआ है कि जो स्कूल में सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे स्टूडेंट सॉफ्टवेयर है, आपका फीस सॉफ्टवेयर है, मार्कशीट सॉफ्टवेयर है, आईडी कार्ड प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर है, टाइम टेबल है, आपका अटेंडेंस सॉफ्टवेयर है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स जो हैं, ये हमने थर्ड पार्ट में रखे गए हैं। और जो फोर्थ पार्ट है हमारा, जो मोबाइल एप्लीकेशन है, जो कि कम्युनिकेट करेगा पेरेंट्स से, टीचर के और प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल, टीचर और पेरेंट्स में जो मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ है, जिस मोबाइल एप्लीकेशन में 15 से 16 मॉड्यूल्स हैं, उसको हमने फोर्थ पार्ट में डिवाइड करके फोर्थ पार्ट में रखा गया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक एक पार्ट से और आपको सारे पार्ट की जानकारियाँ देते हैं और इसको कैसे यूज करना है, कैसे इसका आपको उपयोग करना है और कैसे इससे आपको लाभ प्राप्त करना है, वो अपन यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको, अगर आपके वेबसाइट की, विद्यालय की वेबसाइट का नाम नहीं पता है, तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। अच्छा, एक चीज़ और है, आप सभी से अनुरोध है कि चैट बॉक्स पे आप अपने विद्यालय का नाम, मोबाइल नंबर, ये ज़रूर अवश्य लिख दें, क्योंकि इसमें अटेंडेंस भी लग जाएगी और अमित जी इस मीटिंग के बाद या इस प्रशिक्षण के बाद एक ग्रुप क्रिएट कर लेंगे छतरपुर विभाग का। तो आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसमें मैं भी जुड़ूंगा, अमित जी भी जुड़ेंगे, और जो भी आपको प्रॉब्लम आई तो आप उस ग्रुप में उसको साझा कर सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम यह है कि हमको ये पता होना चाहिए कि हमारी वेबसाइट का यूआरएल क्या है। तो हमारी वेबसाइट का, हमारे विद्यालय की वेबसाइट का यूआरएल जानने के लिए आपको प्रांत की वेबसाइट जो है vvmahakoushal.com, उसको ओपन करना है। और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सरस्वती शिक्षा परिषद में क्लिक करना है और व्यू मोर में जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ssmandir.org/home वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें आपको यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है छतरपुर, जो भी आपके विभाग का नाम है, छतरपुर। छतरपुर से फिर जो भी आपका विद्यालय का नाम है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये सिस्टम आपको छतरपुर विभाग में लेके जाएगा और छतरपुर विभाग में जितनी भी हमारे विद्यालय हैं, यहाँ पे एक एक करके सारे विद्यालयों के नाम लिखे हुए हैं। आपका जो भी विद्यालय है, यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। और जैसे कि मैं ओपन करता हूँ नौगांव, हरपालपुर, सिंचाईपुर, हरपाल, राजपुर, बड़ा मिलहरा, बसकुआ, गुलगंज, ये है नौगांव। नौगांव विद्यालय है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो ये है आपके विद्यालय का यूआरएल। तो इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है, और अगर याद ना ही नहीं रहे और आपको नहीं पता है, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे इसको करना है। आपको प्रांत की वेबसाइट vvmahakoushal.com में जाना है और उसमें क्लिक करना है, तो आपको सामने ये विंडो आ जाएगी जहाँ पे ssmandir.org/home लिखा हुआ है। यहाँ से आप अपने विद्यालय को सर्च कर सकते हैं और सर्च करने के बाद गो टू वेबसाइट में आपको जाना है। तो गो टू वेबसाइट में आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपके विद्यालय की वेबसाइट है। ये यहाँ पे नौगांव विद्यालय है। इन्होंने यहाँ पे हेडर डाल के रखा हुआ है, यहाँ पे स्लाइडर डाल के रखा हुआ है, मेनू बना के रखे हुए हैं। यहाँ पे परिपत्र, समाचार, सूचना है। यहाँ पे भी उन्होंने कुछ भी नहीं डाला है, ये डाला हुआ है यहाँ पे सूचना में डाला हुआ है प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। उसके बाद फिर अबाउट अस का कंटेंट है, यहाँ पे अबाउट अस की कुछ इमेजेस हैं। और यहाँ पे हमारी विशेषताएं हैं, हमारी विशेषताएं में भी उन्होंने सिर्फ 2 ही डाल के रखी हुई हैं। इसके बाद यहाँ पे काउंटर्स चलते हैं। काउंटर चलने के बाद यहाँ पे वीडियोस अपलोड कर सकते हैं आप। वीडियो अपलोड करने के बाद आप हमारी गैलरी देख सकते हैं, जो भी आपको गैलरी वगैरह एल्बम बनाने हैं वो बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे न्यूज़ सेक्शन है, यहाँ पे न्यूज़ सेक्शन में कुछ नहीं डाला उन्होंने।
और ये हमारा फुटर सेक्शन है। फुटर सेक्शन में भी जो सोशल मीडिया हैं तो सिर्फ उन्होंने फेसबुक का यहाँ पे डाल के रखा हुआ है। तो अब हम ये देखते हैं, हमारा ट्रेनिंग का मकसद ये है कि जो ये वेबसाइट है, सबसे पहले हमको वेबसाइट को अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए हम कैसे अपडेट करेंगे और हम यहाँ पे कंटेंट कैसे अपलोड करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे कंटेंट अपलोड करते हैं बैकग्राउंड एडमिन से, तो ये कुछ वेबसाइट आपकी कुछ इस टाइप से दिखेगी। इसको और हम अच्छा बना सकते हैं, टाइम टू टाइम इसको अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि ये वेबसाइट जो है पूरी की पूरी डायनेमिक है। आप इसको टाइम टू टाइम अपडेट कर सकते हैं, एक एक चीज़ आप इसमें अपडेट कर सकते हैं। जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं यहाँ पे, आप एक एक चीज़ उसको अपडेट कर सकते हैं। अब ये अपडेट करेंगे कैसे, इससे जानने के पहले हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं आपको, कि यहाँ पे जो ये आपकी वेबसाइट है वो दो लैंग्वेज में बनी हुई है। पहली लैंग्वेज है आपकी हिंदी और दूसरी लैंग्वेज है आपकी इंग्लिश। तो यहाँ पे टॉप मोस्ट में, टॉप राइट साइड में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ऑप्शन है आपके बाय डिफ़ॉल्ट। जब भी आप अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वो वेबसाइट आपकी हिंदी में ओपन होगी, और अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, तो आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जस्ट सिर्फ क्लिक करना है, तो पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो आपकी इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर से आप हिंदी में क्लिक करेंगे तो ये पूरी की पूरी वेबसाइट जो है आपकी हिंदी में अपलोड हो जाएगी। अब जब भी आप इसका एडमिन ओपन करेंगे, तो एडमिन ओपन करने के लिए आपको लॉगिन में जाना है। लॉगिन में जाने के बाद विद्यालय लॉगिन में क्लिक करना है। विद्यालय लॉगिन में क्लिक करने के बाद जो भी प्रांत से आपको यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड हुए हैं, और अगर जिन विद्यालयों को यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड नहीं हुए हैं, वो अमित जी से संपर्क कर सकते हैं, और आपको जो भी यूजर नेम पासवर्ड है वो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और जो भी यूजर नेम पासवर्ड आपको दिया गया है वो आप यहाँ पे इनपुट करके और आपको साइन इन करना है। तो जैसे आप यहाँ पे साइन इन करते हैं, तो ये कुछ कुछ इस टाइप से आपके पास ये एडमिन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। ये सारे ऑप्शंस को मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ अभी, कि आपको इसको कैसे यूज करना है। तो हम इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए कंपेयर करेंगे, एक एक चीज़ को कंपेयर करेंगे। ये है हमारा फ्रंट एंड और ये है हमारा एडमिन एंड। हम यहाँ पे कुछ अपडेट करेंगे, हमारा रिफ्लेक्शन कहाँ आएगा, फ्रंट एंड में आएगा। तो अब हम एक एक चीज़ को देख रहे हैं, कि हम सबसे पहले देखते हैं कि जो ये हमारा हेडर पार्ट है, इसको हम हेडर पार्ट बोलेंगे। इस पूरे पार्ट को हेडर पार्ट बोलेंगे हम। तो सबसे पहले हम इस हेडर पार्ट को कैसे अपडेट करेंगे। दूसरा, ये मीनू, ये आप देख रहे हैं, ये मीनू को हम कैसे अपडेट करेंगे। तीसरा है हमारा स्लाइडर, ये आप देख रहे हैं इमेज, ये इमेज टाइम टू टाइम चेंज होंगी। तो इन इमेजेस को हम कैसे अपलोड करेंगे। इसके बाद अगर हमें परिपत्र, समाचार या सूचना में कोई इन्फॉर्मेशन डालना है, तो वो हम कैसे डालेंगे। इसके बाद हम अबाउट अस में अगर हम कुछ इमेजेस डालना चाहते हैं, तो वो हम कैसे डालेंगे। इसके बाद अगर हमारी विशेषताएं में अगर हम कुछ कंटेंट डालना चाहें, तो हम कैसे डालेंगे। और यहाँ पे काउंटिंग में अगर हम कुछ डालना चाहें तो कैसे डालेंगे। ऐसे ही हम वीडियो में कैसे अपलोड करेंगे, गैलरी में कैसे अपलोड करेंगे, अगर हमें कोई न्यूज़ डालना है तो न्यूज़ कैसे अपलोड करेंगे, और सोशल मीडिया के जो कनेक्ट विद अस हैं वो हम कैसे अपडेट करेंगे। तो ये आप अब हम एक एक करके देखेंगे। 2 मिनट के लिए अमित जी आपसे कुछ बोलना चाह रहे हैं। अमित जी। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मोबाइल से जुड़े हुए हैं, तो आपको स्क्रीन जो है बहुत छोटी दिख रही होगी। स्क्रीन बड़ी करने के लिए आप अपने मोबाइल पे जाएंगे, जहां पर भी प्रसारण हो रहा है उसको होल्ड करके रखिए थोड़ी देर, ठीक है, और फिर पिन का ऑप्शन आ जाएगा, तो उसे पिन कर दीजिए आप। तो स्क्रीन आपकी बड़ी हो जाएगी और रोटेट करके आप बड़ा कर सकते हैं। दूसरा मैंने बोला है कि आप सभी को अपना मोबाइल नंबर, नाम और विद्यालय का नाम जो है वो लिखना है। अभी तक किसी ने लिखा नहीं, केवल रोहित जी ने बस लिखा हुआ है। तो आपको वो कैसे लिखना है, नीचे आप देखेंगे यहाँ पे 3 डॉट बने हुए हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद इन कॉल मैसेज, उस पर आप टच कीजिए और अपना नाम, विद्यालय का नाम और मोबाइल नंबर इतना लिख दीजिए। धन्यवाद अमित जी। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि हम अपडेट करेंगे, तो हम एक दूसरे से रिलेट करते हैं पहले, कि हम कहाँ पे अपडेट करेंगे तो कहाँ पे रिफ्लेक्शन होने वाला है। वो चीज़ को समझ के अगर हम करेंगे, तो हमारा काम और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, और हमको पता चलेगा कि हम क्या चीज़ चेंजेस कर रहे हैं, और हमको वो चीज़ कहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले हम ये बताना चाह रहे हैं आप लोगों को, कि जो हेडर पार्ट है हमारा, उसको कैसे हम अपडेट करेंगे। तो हेडर पार्ट को अपडेट करने के लिए आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद सॉफ्टवेयर देखो में क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर देखो में जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं,
तो सॉफ्टवेयर देखो में क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इन्वायरमेंट आएगा। अभी हमको इसमें ध्यान नहीं देना है, हमको एक एक चीज़ देखना है। सबसे पहले हम हेडर देखेंगे कैसे अपडेट करेंगे। तो आपको सबसे नीचे आना है लेफ्ट हैंड साइड में और प्रणाली व्यवस्था में क्लिक करना है। प्रणाली व्यवस्था में क्लिक करके सामान्य सेटिंग में क्लिक करना है आपको। सामान्य सेटिंग में आप जैसे क्लिक करते हैं, आपके सामने सिस्टम सेटिंग ऐसा ओपन हो जाएगी और इसको आपको एडिट करना है। एडिट में आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस टाइप से आपके पास फॉर्म ओपन होगा। हेडर वन, हेडर वन हिंदी, हेडर टू इंग्लिश, हेडर टू हिंदी। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपकी जो वेबसाइट है वो दो लैंग्वेज में है, तो आपको कंटेंट भी दो लैंग्वेज में डालना पड़ेगा। हिंदी में भी डालना होगा और इंग्लिश में भी डालना होगा। तो जहाँ भी आप कंटेंट डालेंगे, कैसा भी कंटेंट डालेंगे, तो आपको हिंदी में भी कंटेंट डालना है और इंग्लिश में भी कंटेंट डालना है। हिंदी में कंटेंट डालने के लिए बहुत सारे अपनी वेबसाइट अवेलेबल है। आप ऑनलाइन भी हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं, या आप अपने लोकल में हिंदी फ़ॉन्ट को डाउनलोड करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप कर सकते हैं और वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता ऐसी कोई वेबसाइट कि ऑनलाइन कैसे होता है या हम कैसे फ़ॉन्ट डाउनलोड करें, तो उसकी भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। तो आप अपनी वेबसाइट में जाइएगा। वेबसाइट में जाने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं स्कूल लिंक्स में जाना है आपको। स्कूल लिंक्स में ऑनलाइन हिंदी फ़ॉन्ट, यहाँ से आप, और हिंदी फ़ॉन्ट डाउनलोड। तो हिंदी फ़ॉन्ट डाउनलोड में आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आप हिंदी फ़ॉन्ट डाउनलोड करेंगे तो आपके हिंदी फ़ॉन्ट्स डाउनलोड हो जाएंगे। उसको आप अपने जो भी विंडो, जिस ड्राइव में है, वहाँ पे विंडो में जाके, विंडो 32 में जाके फ़ॉन्ट्स के अंदर अपलोड कर दीजिएगा। तो आपके फ़ॉन्ट्स अपलोड आ जाएंगे और वहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हिंदी फ़ॉन्ट लिख सकते हैं। और अगर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऑनलाइन करना है, तो ऑनलाइन हिंदी फ़ॉन्ट का भी यहाँ पे लिंक दिया गया है। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं तो ये ऑनलाइन हिंदी फ़ॉन्ट्स की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन है आपके पास, ये आपके ऊपर है कि आप क्या यूज करते हैं। चलिए हम फिर से वापस आते हैं इस फॉर्म में। तो अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि हेडर वन इंग्लिश, हेडर वन हिंदी, हेडर टू, हेडर थ्री, ये तीन जो हेडर है वो कहाँ पे रिफ्लेक्शन होंगे हमारी वेबसाइट में। हमारी वेबसाइट में यहाँ पे रिफ्लेक्शन होंगे। तो जो हमारा हेडर वन है उसका पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन कहाँ होने वाला है, हमारी वेबसाइट के नाम पे। जैसे हमारी वेबसाइट का नाम क्या लिखा, सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नौगांव छतरपुर मध्य प्रदेश। तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है, हेडर वन। जो हेडर वन में आप जो भी लिखेंगे वो आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। हेडर टू में क्या होगा, जो आपका एड्रेस लिखा हुआ है वो रिफ्लेक्ट होगा। हेडर टू में आप जो भी लिखोगे वो आपके एड्रेस में रिफ्लेक्ट होगा। और हेडर थ्री में जो आप लिखोगे वो आपके संचालक समिति का नाम आएगा। इसके बाद फिर स्कूल डेट, संस्था कोड, पंजीयन क्रमांक, डाइस कोड, और यहाँ से आपको करंट सेशन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ सेशन, तो यहाँ पे जो भी आप सेशन सेलेक्ट करेंगे तो पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर हम आप भी आगे जो बताने वाले हैं आपको, वो इसी सेशन के लिए काम करेगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे कौन सा सेशन सेलेक्ट कर रहे हैं, या जो हम फॉर्म भरने वाले हैं उस फॉर्म में आप जब फिल करोगे तो वो कौन से सेशन के लिए फिल कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको वो सेशन सेलेक्ट करना है जो सेशन में आप काम करना चाहते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर में काम करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर का सेशन सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर आप करंट सेशन में काम करना चाहते हैं तो करंट सेशन का यहाँ पे सेशन सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे सेशन का मंथ हो गया, ईमेल आईडी हो गया, यहाँ पे फ़ोन नंबर हो गया। ये फ़ोन नंबर और जो ईमेल आईडी आपको दिख रहा है जब भी आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, तो ये कहाँ पे रिफ्लेक्ट होने वाला है, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने वाला है। जो अपनी वेबसाइट है, ये ये देख रहे हैं आप राइट हैंड साइड पे ये वाला आइकन, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ यहाँ पे आने वाली है। ये आपका ईमेल आईडी आएगा और यहाँ पे मोबाइल नंबर आएगा। अगर कोई भी बंदा इस वेबसाइट को अपने मोबाइल्स में ओपन करता है और यहाँ पे कॉल पे क्लिक करता है तो सीधे इस कॉल पे नंबर लग जाएगा, या यहाँ पे क्लिक करता है तो सीधे की सीधे आप ईमेल भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगे। कहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगे, ये फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। तो जैसे ही आप इसको फिल करके यहाँ पे सेव का ऑप्शन क्लिक करते हैं, तो सेव जैसे ही आप करते हैं तो ये सीधे आप देखेंगे ये आपका हेडर पूरा का पूरा रेडी हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, फिर पंजीयन क्रमांक आ जाएगा आपका, किस डेट को आपका विद्यालय ओपन है, फिर आपका डाइस कोड आ जाएगा और संस्था कोड आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा हेडर जो है आपका रेडी हो जाएगा उस पर्टिकुलर इस फॉर्म को फिल करने से। तो आपको सबसे पहले पहला स्टेप ये है कि आपको ये वाला फॉर्म फिल करना है, और फिल करने के बाद आप इसका तुरंत इमीडिएटली बेसिस पे अपनी वेबसाइट पे रिफ्लेक्शन भी आप देख सकते हैं।
अब मैं आता हूँ सेकंड स्टेप में, मीनू। तो मीनू अपन को कैसे बनाना है? तो मीनू बनाने के पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ कि मीनू जो हमारे रिएक्ट करेंगे, वो 4 तरीके से रिएक्शन होगा उस मीनू का। मतलब 4 तरीके की आप लिंक उसमें दे सकते हैं। पहला लिंक है हमारा इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं हमारे, कि जो आप पेजेस बनाएँगे, पेजेस कैसे बनाएँगे मैं भी दिखाता हूँ आपको। तो आपकी वेबसाइट में जो पेज ओपन होंगे उसको हम इंटरनल लिंक बोलते हैं। फिर दूसरा होता है एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक कि आप अपने वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ और लिंक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट्स लिंक दिए हुए हैं, जैसे ऑफिशियल लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑफिशियल लिंक में एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट है, एजुकेशन पोर्टल का नाम है, छात्रवृत्ति पोर्टल का, शिक्षा पोर्टल का, समग्र पोर्टल का ये लिंक है। तो ये सारे के सारे एक्सटर्नल लिंक्स हैं कि अगर आप यहाँ पे समग्र पोर्टल में क्लिक करेंगे तो समग्र पोर्टल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो वो वेबसाइट और आपकी वेबसाइट से कोई लिंक नहीं है, बट आप अपनी वेबसाइट में किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लिंक। और तीसरा है हमारा प्री डिफाइंड पेज। प्री डिफाइंड पेजेस क्या होते हैं, जैसे कि हम अभी गैलरी बनाएंगे, और अगर आप सॉफ्टवेयर हमारे यूज करेंगे तो टाइम टेबल बनाएंगे, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन डालेंगे, टीचर्स की इन्फॉर्मेशन डालेंगे, गैलरी डालेंगे, वीडियो गैलरी डालेंगे। तो ये सारे के सारे पेजेस हमारे क्या हैं, प्री डिफाइंड पेजेस। तो इसमें से कोई भी पेजेस आप सिलेक्ट करके आप अपनी वेबसाइट में दिखा सकते हैं। और चौथा तरीका क्या है कि आपने कोई एक पीडीएफ बनाया और उस पीडीएफ को आपने अपलोड कर दिया और आप चाहते हैं कि अगर कोई हमारे लिंक में क्लिक करे वो पीडीएफ ओपन हो जाए, तो ये पीडीएफ आप ओपन कर सकते हैं। तो आप अपने मीनू को 4 तरीके से हैंडल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पे आपको जाना है। अब यहाँ के लिए आपको सॉफ्टवेयर देखो में नहीं जाना है, आपको यहीं पे रहना है। तो सबसे पहले हम इंटरनल पेजेस, हमको जितने भी इंटरनल पेजेस बनाने हैं वो हम इंटरनल पेजेस बनाएंगे। जैसे कि हम सबसे पहले जाएंगे पृष्ठ में। तो पृष्ठ में यहाँ जैसे नौगांव विद्यालय ने ये बनाए हुए हैं आवर स्कूल विजन। तो यहाँ पे जैसे अपन इसको क्लिक करेंगे एडिट, तो एडिट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि हमको पेज टाइटल है, पेज टाइटल हिंदी है, डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के बाद हमारा ये आपका हिंदी डिस्क्रिप्शन हो गया, उसके बाद हमारा एसईओ टाइटल, मेटा टैग और डिस्क्रिप्शन। इन सब में आपको वही टाइटल डालना है जो टाइटल आप ऊपर डालेंगे। ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो ये देखिए, आपने देख रहे हैं आप, ये हिंदी में डाल दिया, इंग्लिश में डाल दिया, और यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे, तो सबमिट करने के बाद आपका इस टाइप से आप पूरे पेजेस बना सकते हैं। जैसे आवर स्कूल हो गया, विजन मिशन हो गया, मैनेजमेंट टीम हो गया। अगर आपको नया पेज बनाना है तो नया पेज बनाने के लिए ऐड न्यू का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ऐड न्यू में क्लिक करेंगे, जो भी फॉर्म्स क्वेश्चन आपसे पूछेगा आपको उसको एक एक करके फिल करना है, तो आपका पेज रेडी हो जाएगा। ध्यान ये रखना है अपन को कि पेज बनाना इसका मतलब ये नहीं कि ये मीनू से कनेक्ट हो जाएगा। ये आपने सिर्फ इंटरनल पेजेस बना लिए। ये इसके लिए आप कोई भी वेबसाइट से रेफरेंस ले सकते हैं। जैसे कि आप जो भी आपके एरिया के जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं उनकी जो वेबसाइट है उनको ओपन करके, या किसी भी स्कूल की वेबसाइट ओपन करके आप रेफरेंस ले सकते हैं कि किस किस टाइप के पेजेस बनते हैं। उस टाइप का पेज आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट में बना सकते हैं। अब इस पेज को लिंक कैसे करना है वो हम देखेंगे। तो अब हम देखते हैं मीनू। मीनू को समझाने के पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि मीनू में 4 लेबल्स होते हैं। 4 लेबल इन द सेंस कि हमारा जो ये मीनू है, ये जो मीनू दिख रहे हैं हमारे, ये, तो इसको हम लेबल 1 के मीनू बोलते हैं। लेबल 1 के मीनू इन द सेंस कि जब भी आप किसी भी मीनू को लेबल 1 में रखेंगे तो वो चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले होगी, और अगर उसको लेबल 2 में रखेंगे तो वो यहाँ पे दिखेगी, उसके नीचे। और अगर लेवल 3 में रखते हैं तो उसके अंदर दिखेगी, और लेवल 4 में रखते हैं तो उसके अंदर दिखेगी। तो अभी हमारी वेबसाइट में सिर्फ 2 लेवल के मेनू का काम कर रहे हैं, लेवल 1 और लेवल 2। तो हम ये देखते हैं कि लेवल 1 और लेवल 2 के मेनू कैसे हम बनाएंगे। यहाँ पे हम जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेनू बनाने के लिए आपको मेनू में क्लिक करना है। ये देखिए, ये मेनू बने हुए हैं यहाँ पे। आपको नया मेनू बनाना है तो आप ऐड न्यू मेनू में क्लिक करेंगे। ऐड न्यू मेनू में क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपका काम क्या है कि मेनू का टाइटल डालिए आप। मेनू का टाइटल डालने के बाद हिंदी में डालिए और इंग्लिश में डालिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपकी पूरी की पूरी जो वेबसाइट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बनी हुई है। तो जो भी आपको कंटेंट अपलोड करना है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में करना है। फिर लेवल 2, मतलब लेवल सेलेक्ट करना है कि आपका जो मेनू आप बनाने वाले हो वो कहाँ दिखने वाला है। अगर आप लेवल 1 में क्लिक करेंगे तो लेवल 1 में दिखेगा, मतलब टॉप पट्टी पे दिखेगा। और अगर आप लेवल 2 क्लिक करते हैं तो वो आपसे पूछेगा कि किस पेरेंट मेनू के अंदर उसको डालना है। तो जो भी आपके लेवल 1 के मेनू होंगे वो आप सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हो कि अवर स्कूल के अंदर वो मेनू दिखे तो अवर स्कूल सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद टाइप। टाइप में जैसे मैंने आपको अभी इसके पहले बताया कि 4 टाइप के टाइप है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है,
प्री डिफाइंड पेजेस है और पीडीएफ है। तो आपको वो मेनू किस तरीके से बिहेव करेगा वो आपको सेट करना है। तो आप यहाँ पे इंटरनल पेजेस सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे पेज का जो भी आपको जो आपने पेजेस बनाए हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे एक्सटर्नल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए इंटर करने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप gmail.com या जो दूसरी वेबसाइट आप अपने लिंक से ओपन कराना चाहें उसका लिंक डाल सकते हैं यहाँ पे। और तीसरा है अपना प्री सेट पेजेस। तो प्री सेट पेजेस में आपको जो पेजेस सेट करना है, जैसे अबाउट अस सेट करना है, करिकुलम सेट करना है, फीस स्ट्रक्चर सेट करना है, गैलरी सेट करना है, आवर हिस्ट्री, लेबोरेटरी, प्रिंसिपल मैसेज, एलुमिनी, स्कूल इवेंट, स्टूडेंट, स्कूल टाइमिंग्स। तो इस टाइप के पेजेस आप अपने वेबसाइट पे बना सकते हैं। और चौथा है हमारा पीडीएफ। तो पीडीएफ जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आपको फाइल सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ से आप अपनी फाइल को सिलेक्ट करके उस पर्टिकुलर मेनू में आप अपना पीडीएफ पेज सेट कर सकते हैं। तो ऐसे हम यहाँ पे मीनू बना सकते हैं। तो ये मीनू बनाना है आपको। अभी हमने दो पार्ट देख लिया, हेडर का पार्ट और मीनू का पार्ट। इसमें जो भी समस्याएं हैं, जो भी ग्रुप बनने वाला, आप उसमें मेरे से शेयर कर सकते हैं, और अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब तीसरा पार्ट है हमारा स्लाइडर। हम इस स्लाइडर की इमेजेस को कैसे अपलोड करें। तो स्लाइडर की इमेज को अपलोड करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो स्लाइडर की इमेजेस हैं वो आपको 3 से 5 से ज़्यादा नहीं डालनी है। ऐसा है इसलिए, ऐसा नहीं है कि आप इसमें डाल नहीं सकते, आप इसमें अनलिमिटेड स्लाइड डाल सकते हैं। बट मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप यहाँ पे 3 या 5 ही इमेज डालिए। उससे होगा क्या कि आपकी वेबसाइट जो है वो थोड़ा स्लो चलेगी। अगर आप ज़्यादा इमेजेस डालेंगे थोड़ा सा और ज़्यादा स्लो हो जाएगी, और अगर कम इमेज डालेंगे तो थोड़ा फास्ट रहेगी। आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि अभी आपने 3 इमेज डाली, एक हफ्ते बाद फिर उन इमेज को चेंज करके दूसरी इमेज डाल दी, फिर चेंज करके दूसरी इमेज डाल दी, क्योंकि ये डायनेमिक है, आप कभी भी इसको चेंजेस कर सकते हैं। तो ये आपको 3 से 5 इमेज ही अपलोड करना है यहाँ पे, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। अब अपन देखते हैं कि ये स्लाइडर की इमेजेस को हम कैसे अपलोड करेंगे। तो स्लाइडर की इमेज को अपलोड करने के लिए आपको फिर से यहाँ जाना है, और यहाँ जाने के बाद आपको जाना है स्लाइडर। स्लाइडर में आप क्लिक करेंगे, तो स्लाइडर में क्लिक करने के बाद सेम प्रोसेस आपको यूज करनी है। यहाँ पे ऐड न्यू का बटन है, ऐड न्यू के बटन में जाने के बाद स्लाइडर का टाइटल डालना है, उसका डिस्क्रिप्शन डालना है। डिस्क्रिप्शन डालने के बाद यहाँ पे इमेज आपको डालनी है और सबमिट कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे करेंगे तो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगेगी। तो ये स्लाइडर भी आप यहाँ से ऐसे अपलोड कर सकते हैं। स्लाइडर अपलोड करने के बाद आपको ये देखना है कि ये जो परिपत्र, समाचार और ये सूचना है, इसमें आप कैसे अपलोड करेंगे। तो इसको अपलोड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये स्लाइडर ऑलरेडी चल रहा है, और अगर जैसे आपने स्लाइडर में क्लिक किया तो जो भी आपने पीडीएफ फाइल अपलोड की होगी वो ओपन हो जाएगी वहाँ पे। अब वो कैसे आप कर सकते हैं, आपको यहाँ जाना है, यहाँ जाने के बाद आपको साइट जानकारी में क्लिक करना है और पत्र सूचना समाचार में क्लिक करना है। तो पत्र सूचना समाचार में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐड न्यू करना है, और ऐड न्यू करने के बाद आपसे ये पूछेगा कि भाई आपको क्या करना है, समाचार में डालना है, सूचना में डालना है कि परिपत्र में डालना है, ये कैटेगरी पूछेगा। अगर आपको समाचार में डालना है तो आप यहाँ पे टाइटल डाल के पीडीएफ फाइल को अपलोड करके सबमिट कर दीजिए। तो ये यहाँ पे आपका रिफ्लेक्ट होने लगेगा। कहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा, यहाँ पे। ऐसे ही आप समाचार में डालेंगे तो समाचार में आ जाएगा, परिपत्र में डालेंगे परिपत्र में जाएगा, और सूचना में डालेंगे सूचना में आ जाएगा। तो ये आपको ट्राई करके देखना है। इसके बाद अबाउट अस, तो अबाउट अस की इमेजेस हम कैसे अपलोड करें, तो उसके लिए हमको फिर से वापस एडमिन में जाना है। एडमिन में जाने के बाद फोटो स्लाइडर में क्लिक करना है। तो फोटो स्लाइडर में जाने के बाद आप यहाँ पे ऐड न्यू क्लिक करके यहाँ पे ये फॉर्म को फिल करके स्लाइडर टाइटल हिंदी, इंग्लिश, उसका डिस्क्रिप्शन और इमेज अपलोड करके सबमिट करेंगे तो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ये स्लाइडर हो गया हमारा। स्लाइडर के बाद हम आते हैं हमारी विशेषताएं। तो हमारी विशेषताएं अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ 2 ही डली हुई हैं। आप और डाल सकते हैं, एटलीस्ट यहाँ पे आप 6 डालिए, तो जिसमें 3 यहाँ पे दिखेंगी, 3 यहाँ पे दिखेंगी, तो ये खाली स्पेस आपका नहीं दिखेगा। तो मैं आपसे ये वो करूँगा कि भाई अगर आप यहाँ पे 6 विशेषताएं डालते हैं तो ये आपकी वेबसाइट थोड़ा सा अच्छा लुक देगी। तो यहाँ पे आप जाके ये हमारी विशेषताएं में आपको क्लिक करना है, और प्रोसेस सबकी सेम है। यहाँ पे आपका पूरी लिस्टिंग आएगी कितने पेजेस आपने बनाए हैं। यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन आएगा। ऐड न्यू के ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे फीचर टाइटल डालना है, उसका डिस्क्रिप्शन डालना है और सबमिट करना है। तो ऐसे आप करके जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होने लगेगा आपका। ये देखिए,
ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा। इसके बाद ये जो है हमारा काउंटर है। काउंटर कैसे? यहाँ पे आप काउंटर दिखा सकते हैं कि हमारे विद्यार्थी कितने हैं, हमारे टीचर कितने हैं, हमारी समिति के सदस्य कितने हैं। अगर कुछ और भी उपलब्धि हैं आपकी वेबसाइट की तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये कैसे करेंगे अपन? तो ये इसको करने के लिए आप फिर से बैकएंड में जाएंगे। बैकएंड में जाने के बाद आपको यहाँ जाना है साइट काउंटर में। तो साइट काउंटर में आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप उसका टाइटल डाल दीजिए, नंबर डाल दीजिए, स्टेटस और सबमिट। बस इतना करना है। तो आप यहाँ पे 4 5 6 जो भी आपको अपलोड करना है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं साइट काउंटर के बाद आपको वीडियो डालना है और फोटो गैलरी डालनी है। तो फोटो गैलरी डालने के लिए या वीडियो डालने के लिए सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? एल्बम बनाने पड़ेंगे। एल्बम बनाने के बाद आप उसमें वीडियोस या फोटो अपलोड कर सकते हैं। तो आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि वीडियो बनाने के बाद ही आपको गैलरी अपलोड करनी, चाहे वो गैलरी वीडियो की हो, चाहे वो गैलरी फोटो की हो। तो इसके लिए यहाँ पे देखेंगे आप बैकएंड में दो ऑप्शन बने हुए हैं, फोटो गैलरी और वीडियो गैलरी, और दोनों में से किसी में भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि भाई फोटो एल्बम और फोटो गैलरी, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वीडियो एल्बम और वीडियो संचालिका। तो वीडियो एल्बम में जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले आपको एल्बम बनाना है। तो एल्बम बनाने के लिए सिंपल है कि एल्बम का आप टाइटल डालिए, हिंदी में डालिए, इंग्लिश में डालिए और सबमिट कर दीजिए, तो ये आपका एल्बम बन जाएगा। एल्बम बनाने के बाद आप उसमें वीडियो अपलोड करेंगे। तो वीडियो कैसे अपलोड करते हैं अपन? तो यहाँ पे वीडियो अपलोड करने के लिए ऐड न्यू क्लिक करेंगे अपन। ऐड न्यू क्लिक करने के बाद यहाँ से आपसे पूछेगा वो एल्बम सेलेक्ट करो, किस एल्बम में आपको उस गैलरी वीडियो को अपलोड करना है या फोटो गैलरी को अपलोड करना है। तो यहाँ से आप सिंपल सा उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एल्बम सिलेक्ट कर लिया, विविध कार्यक्रम। तो यहाँ पे आपको गैलरी का उस पर्टिकुलर वीडियो का टाइटल डालना है और यहाँ पे यूट्यूब का यूआरएल डालना है। यहाँ पे आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए कि यूट्यूब का यूआरएल मेरे को कैसे डालना है। तो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना विद्यालय का एक चैनल बना लेना है यूट्यूब में, और जो भी आपके वीडियोस हैं वहाँ पे अपलोड कर देना है यूट्यूब में। और अपलोड करने के बाद आपको उस पर्टिकुलर जिस वीडियो को भी आपको डालना है तो उसको ओपन करना है आपको। और ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो यूआरएल है, यूआरएल में आपको सिर्फ इतना पोर्शन सिलेक्ट करना है जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं आप, मतलब जो भी यूट्यूब का वीडियो आपको डालना है तो v इक्वल टू के बाद जो वैल्यू है उसको कॉपी कर लेना है आपको। यहाँ पे सिलेक्टेड दिख रहा होगा आपको, इसको कॉपी कर लेना है आपको और यहाँ पे आके उसको पेस्ट कर देना है। ये जैसे आप इसको पेस्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे आप, और कुछ भी नहीं करना। वो वीडियो आपका यहाँ ऑटोमेटिकली ऐसा आ जाएगा जो अपनी वेबसाइट में प्ले भी होगा। और यही सेम चीज़ आपको गैलरी के साथ करना है। तो पहले गैलरी का एल्बम बनाना है, एल्बम बनाने के बाद आपको उसमें फ़ोटो अपलोड करना है। तो यहाँ पे और देखो में क्लिक करेंगे तो जितने भी एल्बम्स आपके बने होंगे वो यहाँ पे ऐसे दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने 2020 स्वतंत्रता दिवस स्कूल फोटोज़, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, ये इस टाइप के फ़ोटोज़ बना के रखे हुए हैं। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये उस पर्टिकुलर एल्बम के जितनी भी इमेजेस होंगे उसके अंदर वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फ़ोटोज़ जितना कम से कम आप अपलोड करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिलेक्टेड फ़ोटो आप डालिए। जैसे अगर कोई फंक्शन होता है तो उसमें आप मैक्सिमम एक एल्बम में 10 इमेजेस डालिए, उससे ज़्यादा मत डालिए आप। क्योंकि जितनी आप इमेजेस डालेंगे, इमेजेस अनलिमिटेड है, कोई भी लिमिट नहीं है, आप डाल सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप 10 किसी भी एल्बम में 10 इमेज से ज़्यादा मत डालिए। अपने कार्यक्रम की बिल्कुल चुनिंदा इमेजेस सेलेक्ट करिए और 10 इमेजेस आप अपलोड करिए यहाँ पे। और जितनी भी आप एल्बम बनाना चाहें वो आप एल्बम बना सकते हैं। इसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। तो अभी तक हमने देख लिया कि हेडर कैसे अपलोड करेंगे, हेडर के बाद मीनू कैसे अपलोड करेंगे, मीनू के बाद स्लाइडर कैसे अपलोड करेंगे, स्लाइडर के बाद हम परिपत्र समाचार या सूचना कैसे अपलोड करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे अबाउट अस का स्लाइडर कैसे अपलोड करेंगे। फिर हमने देखा हमारी विशेषताएं कैसे अपलोड करेंगे। फिर हमने देखा कि हमारे अगर काउंटर्स अगर कुछ डालना है तो वो कैसे अपलोड करेंगे। फिर वीडियो गैलरी और फोटो गैलरी भी हमने देख लिया कि हम कैसे अपलोड करेंगे। अब हम देखते हैं न्यूज़, कि अगर हमको कुछ ताज़ा समाचार डालने हैं तो वो हम कैसे डालेंगे। तो फिर से हम एडमिन एंड पे आएंगे और एडमिन एंड के बाद आप यहाँ पे समाचार में क्लिक करेंगे। तो समाचार में क्लिक करने के बाद हम यहाँ से वही प्रोसेस सेम है, ऐड न्यू में आपको क्लिक करना है।
ऐड न्यू में क्लिक करने के बाद जो भी फॉर्म्स ओपन होगा आपको उसको फॉर्म को फिल करना है। न्यूज़ का टाइटल, न्यूज़ का हिंदी टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका हिंदी डिस्क्रिप्शन, कब से कब तक वो न्यूज़ चलने वाली है, और उस न्यूज़ की इमेज, ये आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट पोर्शन है हमारे वेबसाइट का, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में जितने भी ये कनेक्ट विद अस आपको दिख रहे हैं, ये सबसे पहले आपको हर सोशल मीडिया में आपको अकाउंट बना लेना है अपने विद्यालय का, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, इन सब में आप अपने अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाने के बाद आपको उसको वेबसाइट में कैसे डिस्प्ले करना है, वो यहाँ पे आप जाइएगा। यहाँ पे जाने के बाद आपको संदेश साधन, संदेश साधन में क्लिक करना है। संदेश साधन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड करना है। ये देख रहे हैं आप, फेसबुक अगर अपलोड करेंगे तो फेसबुक की लिंक डालिएगा, सेव कर दीजिएगा। फिर ट्विटर, लिंक्डइन की लिंक सेलेक्ट करिएगा, लिंक्डइन की लिंक डालिएगा, सेव कर दीजिएगा। फिर उसके बाद इंस्टाग्राम की लिंक डालिएगा, सेव कर दीजिएगा। तो ऐसे आप सारे व्हाट्सअप, यूट्यूब, टेलीग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सब की आप लिंक यहाँ पे डालेंगे, और ये आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे भी एक फैसिलिटी दी हुई है कि जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाले, तो यहाँ पे भी वो सोशल मीडिया, क्योंकि वो सोशल मीडिया तो आपके फुटर में है। अगर आप सपोज दैट ऊपर आते हैं, अगर आपका ये ऊपर है तो ऊपर अगर आपको देखना है तो यहाँ पे भी आप इसमें क्लिक करके उसको देख सकते हैं, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो सीधे सीधे फेसबुक में रिडायरेक्ट भी हो सकते हैं। आप ये फेसबुक का पेज आपका ओपन हो जाएगा जो भी आपने कनेक्ट किया होगा। तो ये रही बात हमारी वेबसाइट की। तो अभी हमने चरण वन का या माइलस्टोन वन का प्रशिक्षण लिया, जिसमें हमने ये देखा कि हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल कैसे फाइंड आउट करेंगे, और यूआरएल फाइंड आउट करने के बाद हम अपनी वेबसाइट को कैसे अपडेट करेंगे। जो भी यहाँ प्रांत से आपको यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड हुआ है वो कैसे आप ओपन करना है, कैसे आपको लॉगिन करना है, कैसे आपका एडमिन ओपन होगा, कैसे एडमिन ओपन होने के बाद आप अपने चीज़ों को अपलोड करेंगे हिंदी और इंग्लिश में, और कैसे वेबसाइट में रिफ्लेक्ट होगा। इतना सब कुछ होने के बाद ये आप देखेंगे कि आपकी वेबसाइट कुछ इस टाइप से यहाँ पे दिखेगी। तो ये पहला चरण हमारा खत्म होता है। अब हम आते हैं सेकेंड स्टेप पे। तो सेकेंड स्टेप जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्रांत में आपको पत्र भेजने होते हैं साल भर में, तो उसको हमने समराइज करके कुछ 30-35 फॉर्म्स में डिवाइड कर दिया है। तो आपको सबसे पहले वही स्टेप है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद सॉफ्टवेयर देखो में क्लिक करना है। तो जैसे आप सॉफ्टवेयर देखो में क्लिक करते हैं, तो सॉफ्टवेयर देखो में क्लिक करने के बाद आपको जाना है अपलोड स्कूल जानकारी में। तो अपलोड स्कूल जानकारी में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये यहाँ पे ये फॉर्म देख रहे हैं आप, ये सारे फॉर्म्स बने हुए हैं। तो आपको एक एक फॉर्म में क्लिक करना है, और एक एक फॉर्म में क्लिक करने के बाद एक एक फॉर्म में क्लिक करने के बाद ये फॉर्म अपने पास ओपन हो जाएंगे। देखिए, समान जानकारी, समान प्रबंधन समिति, पेयजल स्वच्छता, भूमि भवन, प्रयोगशालाएं, सुविधाएं, फर्नीचर, शिक्षक कर्मचारी, ये पूरे के पूरे 32 या 35 फॉर्म है। मेरे को अभी थोड़ा सा ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ ऐसी इतने 30+ फॉर्म्स हैं। तो आपको एक एक फॉर्म को ओपन करना है, और इस फॉर्म में जो भी जानकारियाँ पूछी गई हैं उन जानकारियों को आपको फिल करके और यहाँ पे सबमिट कर देना है। ये सबमिट कर देना है आपको। एक सबमिट करेंगे, फिर आप दूसरा ओपन कर लीजिए। दूसरा ओपन करने के बाद जो भी फॉर्म्स ओपन होगा उसमें जो भी जानकारियाँ आपसे पूछी गई हैं उसको आपको फिल करना है, और फिल करने के बाद सबमिट करना है। तो ऐसे एक एक करके सारे फॉर्म्स ओपन करना है, फिल करना है, सबमिट करना है, ओपन करना है, फिल करना है, सबमिट करना है। तो ये आपका सेकेंड स्टेप्स है। तो अब हम मूव करते हैं थर्ड स्टेप्स में। तो थर्ड स्टेप्स में जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा थर्ड स्टेप्स है कि जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर हमें स्कूल सॉफ्टवेयर को यूज करना है, तो सबसे पहले हमको अपने स्टूडेंट की एंट्री करनी होगी। तो स्टूडेंट की एंट्री करने के लिए आपको छात्र जानकारी में जाना है। छात्र जानकारी में जाने के बाद आपको छात्र प्रवेश में क्लिक करना है। छात्र प्रवेश में क्लिक करने के बाद आपको जितने भी आपके स्टूडेंट हैं, सारे के सारे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन आपको इसी वेबसाइट पर करनी है। ये फॉर्म फिल करना है आपको, जैसे एडमिशन नंबर है, रोल नंबर है, क्लासेस क्लासेस आपकी बनी हुई है, ये सब हमने बना के दी हुई है आपको। आपको सिर्फ क्लास को सिलेक्ट करना है, उसका सेक्शन सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया अरुण, और यहाँ ऑटोमेटिकली सबके मैंने 5 सेक्शन दिए हुए हैं, आ बा सा दा ई। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्ट्रीम है। तो स्ट्रीम में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सामान्य, गणित, विज्ञान, वाणिज्य, कला, कृषि समूह, मानवीय समूह। तो क्लास 10 तक आपको सबको समान सिलेक्ट करना है। और क्लास 10th के बाद जो भी आपको स्ट्रीम है, जैसे मैथ्स का स्टूडेंट तो मैथ्स सेलेक्ट कर लीजिए, साइंस का तो साइंस सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डीओबी,
ये सारे के सारे जितने भी फॉर्म्स हैं वो आपको सारे यहाँ पे पूछा गया है, ये आपको सारे फॉर्म फिल करना है। अब ध्यान ये रखना है आपको कि जितने भी रेड सिंबल्स यहाँ पे बने हुए हैं, यहाँ देख रहे हैं आप, क्लास में ये एस्ट्रिक बना हुआ है, रेड सेक्शन में बना हुआ है, जेंडर में बना हुआ है, डेट ऑफ बर्थ में बना हुआ है, स्ट्रीम में बना हुआ है। तो जहाँ जहाँ भी ये रेड स्टार बना हुआ है, वो चीज़ कंपलसरी है, वो चीज़ आपको ज़रूर भरनी है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, गार्डियन के नेम में बना हुआ है, गार्डियन का फ़ोन नंबर में बना हुआ है। तो ये गार्डियन का फ़ोन नंबर मैं आपको इसलिए बताना चाहूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ये गार्डियन का फ़ोन नंबर मोबाइल एप्लीकेशन में स्टूडेंट का यूजर नेम है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आप ध्यान से भरें। तो ये जो है वो स्टूडेंट का यूजर नेम होने वाला है मोबाइल एप्लीकेशन में। उसके बाद यहाँ पे ऐड मोर डिटेल में आप देखेंगे, तो ऐड मोर डिटेल में स्टूडेंट का एड्रेस हो गया, ट्रांसपोर्ट डिटेल, अगर कोई विद्यालय ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चला रहा है, बसेस चला रहा है, तो बसेस भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। वो कैसे मैनेज करेंगे बताते हैं। अगर कोई विद्यालय हॉस्टल की फैसिलिटी दे रहा है तो हॉस्टल की फैसिलिटी भी यहाँ पे मैनेज हो जाएगी। फिर मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन में आपको बैंक डिटेल है, बैंक का नाम है, आधार नंबर, समग्र आईडी, आरडी और प्रीवियस स्कूल डिटेल में नोट्स डाल सकते हैं। उसके बाद आप अपने विद्यार्थियों के जो अपलोड डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, और अगर टाइम टू टाइम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ आप मेंटेन करेंगे तो आपको फिर अपने स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने वेबसाइट से ही उसके रिकॉर्ड दिखा सकते हैं। तो ये हो गई हमारी मैनुअल प्रोसेस, ये सारा फॉर्म को फिल करके आपको सेव करना है। तो ऐसे जितने भी आपके 300 500 600 700 जितने भी विद्यार्थी हैं, यहाँ पे आपको एंट्री करनी है। एंट्री करने के बाद या तो आप इसको मैनुअल करें एक एक करके, या एक और तरीका दिया हुआ है इंपोर्ट स्टूडेंट। जैसे आप इंपोर्ट स्टूडेंट में क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप डाउनलोड सैंपल एक्सेल कर सकते हैं, ये देख रहे हैं आप, डाउनलोड सैंपल इंपोर्ट फाइल। तो जैसे ही आप डाउनलोड सैंपल फाइल में क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक एक्सेल फाइल को डाउनलोड कर देगा। उसमें आप अपने विद्यार्थियों की पूरी इन्फॉर्मेशन एक साथ फिल कर सकते हैं, जितनी भी क्लास वाइज या सेक्शन वाइज आप करिएगा। तो सेक्शन वाइज जितने भी 20 25 30 विद्यार्थी हैं, उनकी एक साथ इन्फॉर्मेशन को अपलोड करके, और यहाँ पे इसके जस्ट नीचे देख रहे हैं आप, यहाँ से क्लास सेलेक्ट करेंगे, आप क्लास सेलेक्ट करने के बाद सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद जो भी फाइल्स में आपने डाटा अपलोड किया है उसको सेलेक्ट करके यहाँ से आप इंपोर्ट स्टूडेंट करेंगे, तो पूरे के पूरे क्लास वाइज वो स्टूडेंट को इंपोर्ट कर देगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे सपोज दैट आपने अरुण में स्टूडेंट को अपलोड कर दिया, तो वो किस टाइप से देखेंगे, तो यहाँ से आप, अभी हम यहाँ छात्र प्रवेश में गए थे, अब हम जाते हैं कक्षावार सूची में। तो कक्षावार सूची में जाके हमने यहाँ पे अरुण सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने सेक्शन सेलेक्ट किया और यहाँ पे सर्च कर दिया। तो जैसे हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो अरुण आ में जितने भी विद्यार्थी आपने इंसर्ट किए थे वो सारे के सारे यहाँ पे ऐसे दिख जाएंगे। यहाँ देख रहे हैं आप, ये उनका एडमिशन नंबर आ गया, रोल नंबर आ गया, स्टूडेंट का नाम आ गया, क्लास, फादर, मोबाइल नंबर। और इस शीट को अगर आप चाहो तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये सारी चीज़ें, ये पूरे के पूरे विद्यार्थी आ गए। अब अगर सपोज दैट मैं किसी विद्यार्थियों की इन्फॉर्मेशन देखना चाहता हूँ, तो जैसे ये अजय सिंह राजपूत जी हैं, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो ये और डिटेल में आप जो आपने इन्फॉर्मेशन फिल की थी उस बच्चे की, वो और डिटेल में आप देख सकते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अजय सिंह राजपूत जी की फ़ोटो आ गई, उनके फादर का नाम, मदर का नाम, डीओबी, आधार नंबर, समग्र आईडी, एडमिशन नंबर, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आप देख रहे हैं। और अगर इनके सिबलिंग्स हैं, मतलब इनके कोई ब्रदर वगैरह हैं, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई, कितने भाई हैं ये लोग और कितने ब्रदर्स पढ़ते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। साथ ही साथ यहाँ पे उसकी पूरी प्रोफाइल्स आ गई, प्रोफाइल के बाद उनका एड्रेस आ गया, उनकी गार्जियंस की डिटेल आ गई, अगर फोटोग्राफ्स अगर आपने अपलोड किए होते तो उनके फोटोग्राफ्स भी यहाँ पे आ जाते। उसके बाद मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन में जो भी आपको हाइट है, वेट है और उसका आधार कार्ड नंबर, बैंक डिटेल है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहीं पे आप देख रहे हैं फ़ीस, अगर आप हमारे सॉफ्टवेयर से फ़ीस भी मैनेज करेंगे तो जितनी भी फ़ीस उसकी पेंडिंग है, जितनी आ चुकी है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम, आप हमारे सॉफ्टवेयर से मार्कशीट भी जनरेट कर सकते हैं। मार्कशीट जनरेट करने के लिए आपको एग्ज़ाम बनाने होंगे, एग्ज़ाम बनाने के बाद आपको टाइम टेबल बनाना होगा और उस बच्चे के मार्क्स एंटर करने पड़ेंगे। तो जैसे आप मार्क्स एंटर करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली पूरा कैलकुलेट करके ये आपको मार्कशीट जनरेट करके देता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, जैसे ये जो मैंने एडमिन ओपन करके रखा हुआ है वो सागर के रमझरिया विद्यालय का है,
और रमझरिया विद्यालय हमारी जितनी भी फैसिलिटी हैं वो सारी की सारी यूज़ कर रहे हैं, और हमारे सॉफ्टवेयर से ही वो मार्कशीट भी जनरेट कर रहे हैं। तो ये देखिए उन्होंने मार्कशीट जनरेट की हुई है। तो त्रैमासिक मूल्यांकन की मार्कशीट यहाँ पे जनरेट की हुई है, ये बच्चे का नाम आ गया, ये बच्चे के प्राप्तांक आ गए, यहाँ पे पास है, फेल है, और यहीं पे ऊपर हमने प्रिंट की बटन दी हुई है। तो यहाँ पे मार्कशीट प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये मार्कशीट प्रिंट हो जाएगी, और उसमें नीचे आपको सिंपल सा सील साइन करके, सिग्नेचर करके उन बच्चों को यहाँ पे दे देना है, और जो भी रिमार्क डालना है वो दे देना है। ऐसे ही इन्होंने अर्धवार्षिक की भी यहाँ पे ये जमा की बनाई हुई है हमारे सॉफ्टवेयर से। तो इसकी जो प्रोसेस है बिल्कुल सिंपल है, कि आपको एग्ज़ाम बनाना है, एग्ज़ाम बनाने के बाद टाइम टेबल असाइन करना है, टाइम टेबल असाइन करने के बाद जो भी बच्चे के मार्क्स आए हैं उनको आपको एंटर करना है, तो ये आपकी मार्कशीट जनरेट हो जाएगी आपके फॉर्मेट के थ्रू, जैसे आपकी मार्कशीट जनरेट होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब हमने अभी देखा कि प्रोफाइल हो गया, फीस हो गया, एग्जाम, डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट अगर उस बच्चे के डॉक्यूमेंट अगर यहाँ पे अपलोडेड होते तो यहाँ सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, और टाइम टू टाइम अगर आपको उसको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद टाइमलाइन। टाइमलाइन की ये फैसिलिटी यहाँ पे ये है कि अगर हमारा बच्चा प्रथम क्लास से 12th क्लास तक पढ़ता है तो उसने उस साल क्या क्या किया, किस टाइप की एक्टिविटी की, तो ये हम सत्र वाइज इसको सेव कर सकते हैं। जब हमारा विद्यार्थी विद्यालय छोड़ के जाएगा तो ये हम उनको बता सकते हैं कि भाई आपका जो विद्यार्थी था जो 2017 में या 16 में प्रथम या अरुण क्लास में था, उसका वर्ग ये था, उसकी उस समय ऊंचाई इतनी थी, वजन इतना था, उसका जो स्वास्थ्य परीक्षण हुआ था उसमें ये था, किस डेट को स्वास्थ्य परीक्षण हुआ था, फिर दूसरा परीक्षण कब हुआ था, उसकी डेट कब हुई थी, फोटो डाल सकते हैं आप। उसका जो शैक्षणिक प्रगति थी कि भाई उसकी प्रगति क्या थी, उसका उस समय परीक्षा का परिणाम क्या था, प्रतिशत क्या बना था, कक्षा में क्या स्थान बना था, अगर उस विद्यार्थी अगर खेल कूद में है तो उसकी उपलब्धि क्या थी, उस उपलब्धि का फोटो डाल सकते हैं अपन, डेट डाल सकते हैं। तो ऐसे हमने चार उपलब्धि दी हुई है, उपलब्धि वन, उपलब्धि टू, उपलब्धि थ्री, उपलब्धि फोर, और ये आप करके इसको सेव कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो रिकॉर्ड है वो सत्र वाइज एक एक करके सेव होगा, और जब विद्यार्थी विद्यालय छोड़ के जाएगा तो ये आप उसको प्रिंट करके या उनके अभिभावकों को दे सकते हैं। तो ये भी आप यहाँ पे हमारे सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा स्टूडेंट सेक्शन। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने जो भी स्टाफ है, टीचर हैं, उनकी एंट्री करनी है। तो उनकी एंट्री करने के लिए आपको जाना है मानवीय संसाधन में। तो जैसे ही मानवीय संसाधन में आप क्लिक करेंगे तो मानवीय संसाधन में क्लिक करके स्टाफ निर्देशिका में जाना है। तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन डाल देनी है, उसके बाद आपको टीचरों की, जो स्टाफ है हमारा, उसकी इन्फॉर्मेशन डालना है। तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन डालने के लिए आप क्या करेंगे, ये देख रहे हैं आप, ये सारे स्टाफ आपके जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी टीचर्स हैं, वो सारे आपके इस टाइप से यहाँ पे दिखेंगे। अब ये आपको कैसे आपको अपलोड करना है, उसको अपलोड करने के लिए आपको ऐड स्टाफ में जाना है, और ऐड स्टाफ में जाने के बाद ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, वो आपको फिल कर देना है। जैसे कि स्टाफ की आईडी क्या है, उसका रोल क्या है, रोल मतलब प्रबंधक है, शिक्षण है, लेखा प्रबंधक है, पुस्तकालय है, सुपर एडमिन है, सूचना एवं संचार के लिए है। यहाँ पर डेजिग्नेशन आप दे सकते हैं, प्रचार है, प्रधानाचार्य है, पुस्तकालय है, कर का है, कार्यालय अधीक्षक है। इसके बाद कौन से डिपार्टमेंट का है वो, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सारी की सारी चीज़ें आप उसको फिल कर सकते हैं। और उसके बाद ऐड मोर डिटेल में अगर उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे सॉफ्टवेयर के माध्यम से पेरोल भी जनरेट कर सकते हैं। जो भी उनकी जो सैलरी होती है, वो पीएफ कितना है, ईपीएफ कितना है, सैलरी कितना है, कौन सी शिफ्ट है, करंट टाइप क्या है, लीव्स कितनी देना है आपको, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उनके बैंक अकाउंट डाल सकते हैं, उनके सोशल मीडिया के अकाउंट्स डाल सकते हैं, और अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है आपको तो वो डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। तो जब ये आप डाल के सबमिट करेंगे, सेव करेंगे, तो आपके सामने क्या होगा कि उन पर्टिकुलर जितने भी आपके स्टाफ हैं उनकी लिस्ट इस टाइप से दिख जाएगी आपको। ये देख रहे हैं आप, ये। तो सेकंड स्टेप हो गई हमारी, पहला हो गया हमारा विद्यार्थी, दूसरा हो गया हमारा टीचर। अब हमको क्या करना है, हमको अब देखना है अटेंडेंस, कि हम अटेंडेंस कैसे मार्क करेंगे। तो अटेंडेंस को मार्क करने के लिए आप यहाँ पे ये उपस्थिति देख रहे हैं आप, उपस्थिति, उपस्थिति, ये आपने उपस्थिति की, छात्र उपस्थिति। तो जैसे आप छात्र उपस्थिति में आते हैं, छात्र उपस्थिति में आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्लास सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है,
और डेट सेलेक्ट करके सर्च कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे सर्च करते हैं तो उस पर्टिकुलर क्लास के सेक्शन के सारे बच्चे आ जाएंगे उस पर्टिकुलर डेट के लिए। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सबको प्रेजेंट मार्क कर देगा सॉफ्टवेयर। और अगर कोई नहीं आया तो आप सिर्फ उसको अपसेंट कर दीजिए, यहाँ पे अपसेंट कर दीजिए, यहाँ पे अपसेंट कर दीजिए। ये देख रहे हैं, इसको अपसेंट कर दिया हमने, इसको हमने अपसेंट कर दिया और इसको हमने अपसेंट कर दिया। अगर आपको कोई नोट्स डालना है तो नोट्स डाल दीजिए और सेव अटेंडेंस करिएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे सेव अटेंडेंस करते हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन में जो बच्चे यहाँ पे नहीं आए हैं उनको नोटिफिकेशन चला जाएगा कि भाई ये आपका बच्चा नहीं आया है। और पेरेंट्स भी अगर चाहें तो बच्चे की पूरी अटेंडेंस देख सकते हैं। तो वहाँ पे पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से आप अटेंडेंस को देख सकते हैं। ऐसे ही हमारी टीचर की अटेंडेंस लग सकती है और ऐसे ही हम इसमें रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हमारे सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप जो अकाउंटिंग है वो भी आप मैनेज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे दो मॉडल हैं, एक है आय और एक है व्यय। तो आय और व्यय का आप यहाँ पे आय मत बना सकते हैं और व्यय मत बना सकते हैं। और इसमें जो भी आप वाउचर वगैरह काटते हैं, जो भी आप बैंक डिटेल्स डालते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ डाल के पूरा का पूरा अकाउंटिंग जो है वो पूरा मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे आप। इसके बाद शुल्क संग्रह। शुल्क संग्रह में क्या होगा कि आप शुल्क संग्रह में आप सबसे पहले जो शुल्क समूह है, शुल्क प्रकार है, शुल्क मास्टर के माध्यम से आप अपनी पूरी फीस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और फीस स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप अपने विद्यार्थी को उसमें असाइन कर सकते हैं। असाइन करने के बाद आप उसको शुल्क जमा करना, तो शुल्क जमा भी यहाँ से कर सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे जमा करेंगे तो जो मोबाइल एप्लीकेशन है तो विद्यार्थी को वो पूरा दिखेगा कि भाई उसकी कितनी फीस है, अभी तक वो कितनी पेंडिंग है और कितनी जमा कर चुका है। और इसी के माध्यम से आप रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनकी इस मंथ की फ़ीस नहीं आई है, या ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनकी फ़ीस आ चुकी है। तो रिमाइंडर भी आप हमारे सॉफ्टवेयर के माध्यम से निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अब इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, उपस्थिति है, परीक्षा है, शैक्षणिक है, मानवीय संसाधन है, डाउनलोड केंद्र है, होमवर्क है, इसके बाद पुस्तकालय है, ट्रांसपोर्ट है, रिपोर्ट है, ऑनलाइन परीक्षा है, प्रणाली व्यवस्था है। और रिपोर्ट में हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स दी हुई हैं यहाँ पे। आप जैसे यहाँ पे रिपोर्ट देख रहे हैं तो छात्र की रिपोर्ट है, अभिभावक की रिपोर्ट है, छात्र का इतिहास है, छात्र लॉगिन क्रेडेंशियल है, फीस का स्टेटमेंट है, बैलेंस फीस रिपोर्ट है, रोकड़ वही है, आय व्यय रिपोर्ट है, उपस्थिति विवरण है, परीक्षा अंक रिपोर्ट है, वेतन पत्र रिपोर्ट है, कर्मचारी उपस्थिति रिपोर्ट है, मूल्यांकन रिपोर्ट है, छात्र परिवहन रिपोर्ट है, उपयोगकर्ता लॉगिन है। तो ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं साहब, लेकिन हमारे पास आज का टाइम बहुत लिमिटेड है, तो मैं आपको सारी चीज़ें तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आपको एक ओवरऑल बता देता हूँ कि इतनी सारी हमारे पास फैसिलिटी हैं कि अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं तो आपको कहीं भी किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा सेंट्रलाइज है। तो आप जो पत्रक वगैरह प्रांत को भेजते हैं वो भी आपको भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे के सारे सॉफ्टवेयर से यहाँ पे अमित जी आपके विद्यालय का रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। इसके बाद जो ये रहा हमारा थर्ड पार्ट, अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट में। तो फोर्थ पार्ट है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। तो एक मिनट। तो मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है। गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको एस एस मंदिर, ये दिख रहा होगा आपको। आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है और एस एस मंदिर लिखना है। एस एस मंदिर में लिखने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे 7i IT सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर एस एस मंदिर लिखा हुआ है, आपको इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसको इंस्टॉल करना है। तो जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे और ओपन करेंगे तो आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे। एक आएगा अधिकारी लॉगिन, एक आएगा शिक्षक लॉगिन और एक आएगा अभिभावक लॉगिन। तो अभिभावक लॉगिन में आपको क्लिक करना है। तो अभिभावक लॉगिन में क्लिक करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि जो आप छात्रों का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें जो भी गार्जियन का नंबर होगा वो उनका यूजर नेम होगा और बाय डिफ़ॉल्ट 1234 पासवर्ड है। विद्यार्थी लॉगिन करने के बाद अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे दो बच्चे आ रहे हैं। यहाँ पे दो बच्चे इसलिए आ रहे हैं कि एक गार्जियन के अगर मल्टीपल बच्चे हैं, जैसे भाई बहन अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पे दोनों भाइयों बहनों का रिकॉर्ड आएगा। उन पेरेंट्स को जिन भी बच्चे का रिकॉर्ड देखना है वो उसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उस पर्टिकुलर बच्चे का पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप लॉगिन करके देख लीजिएगा। यहाँ पे कम से कम 17 से 18 मॉड्यूल्स हैं। मैं आपको एक बार रीड करके बता देता हूँ।
जैसे गृह कार्य है, जो भी आप यहाँ पे होमवर्क देंगे बच्चों को यहाँ पे होमवर्क दिखने लगेगा। सूचना है, अगर आप कोई भी सूचना देना चाहते हो तो आप अपने पोर्टल में अपलोड करेंगे तो बच्चों को सूचना यहाँ मिल जाएगी। कक्षा फोटो गैलरी है, अगर कोई इवेंट वगैरह होता है या कुछ क्लासेस के अकॉर्डिंगली एक्टिविटी होती है तो यहाँ पे आप कक्षा फोटो गैलरी में अपलोड करेंगे तो बच्चों को अपनी फ़ोटोज़ देखने मिल जाएंगी। फिर कार्यक्रम, आप पूरा का पूरा कार्यक्रम जो शेड्यूल कार्यक्रम है हमारे विद्यालय का पूरे साल भर का, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो विद्यार्थियों को जानकारी होगी, अभिभावक को जानकारी होगी कि आपके विद्यालय का क्या कार्यक्रम है साल भर का। उसके बाद शुल्क विवरण, शुल्क विवरण में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बच्चा देख सकता है कि कितने उसके शुल्क जमा हुआ है, कितना पेंडिंग है। ये अभिभावक तक सीधे आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, आपको बार बार रजिस्टर देखने की जरूरत नहीं है। आप बोलिएगा, आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन करिए, वहाँ पे उनको पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद उपस्थिति, तो जैसे आप उपस्थिति में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली देख रहे हैं आप कैलेंडर बना हुआ है। इस कैलेंडर के माध्यम से अभिभावक बैक करके भी देख सकते हैं, यहाँ से मंथ और ईयर सेलेक्ट करके उनके बच्चे किस दिन आए हैं, किस दिन नहीं आए हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हमारे कक्षा समय सारणी, तो कक्षा समय सारणी में अभिभावक ये देख सकते हैं कि किस दिन कौन सा पीरियड लग रहा है और कौन से टीचर्स उसको पढ़ाने वाले हैं। और ये पूरा का पूरा दिया हुआ है, देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो इसमें पूरा का पूरा समय सारणी दिखा हुआ है, तो बच्चों को ये पता रहेगा कि भाई उसका किस दिन कौन सा पीरियड है। इसके बाद स्कूल वीडियो गैलरी, तो स्कूल वीडियो गैलरी में जो भी आप यहाँ पे वेबसाइट में अपलोड करेंगे तो यहाँ यहाँ पे ऑटोमेटिकली वीडियोस आ जाएंगे उसके। इसके बाद शिक्षक सामग्री, सामग्री अगर आप कुछ अपलोड करना चाहते हैं, कुछ आप मटेरियल देना चाहते हैं बच्चों को तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। फिर परीक्षा परिणाम, परीक्षा परिणाम में जैसे ही आपने यहाँ पे मार्कशीट अपलोड की या मार्क्स अपलोड किए तो यहाँ पे बच्चा अपने मार्क्स देख सकता है, लेकिन वो कब देख सकता है, जब आप उसको अलाउ करेंगे। जैसे आपने यहाँ पे मार्कशीट दे दी तो लेकिन मार्कशीट का फॉर्मेट अलग है और यहाँ पे सिर्फ वो अपने मार्क्स देख सकता है, यहाँ से वो मार्कशीट डाउनलोड नहीं कर सकता। ये आपके ऊपर है कि आपको बच्चों को मार्क्स दिखाना है कि नहीं दिखाना। जैसे कि हम टेस्ट जनरेट करते हैं, मंथली एग्जाम लेते हैं, तो मंथली एग्जाम का हम जो रिजल्ट है वो मोबाइल एप्लीकेशन में लॉन्च कर सकते हैं, तो जिससे कि पेरेंट्स बच्चे की जो प्रोग्रेस है वो उसको देख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं शंका समाधान, तो शंका समाधान में हमारा एक मॉड्यूल है कि अगर पेरेंट्स को किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो वो यहाँ पे अपनी समस्या को अपलोड कर सकता है। तो जैसे अपलोड करेगा तो वो एक कॉपी उसके टीचर के पास जाएगी और एक कॉपी प्रिंसिपल के पास जाएगी, तो इससे प्रिंसिपल भी मॉनिटर कर सकता है और जो पेरेंट्स है वो टीचर से भी कम्युनिकेट कर सकता है डायरेक्ट। फिर उसके बाद पुस्तकालय है, हमारे लाइब्रेरी में कितनी पुस्तकें हैं उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी, कितनी अवेलेबल है वो आ जाएंगी। इसके बाद कक्षा पुस्तक, उस पर्टिकुलर क्लास में कौन कौन सी पुस्तक लगने वाली हैं, कौन से राइटर्स की पुस्तक लगने वाली हैं, वो सारी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ देख सकते हैं। वाहन जानकारी, हमारे विद्यालय में कितने वाहन हैं उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी, उनके ड्राइवर कौन है। जैसे सपोज दैट एक बच्चे को आप एक बच्चा ट्रैवल कर रहा है तो ट्रैवल करने करते समय उसको कौन सा व्हीकल असाइन हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उसके ड्राइवर का नाम आ जाएगा, उसके ड्राइवर का लाइसेंस आ जाएगा। तो पेरेंट्स कम्युनिकेट कर सकता है। और हमारे पास ये भी फैसिलिटी है कि वो बस कैसे जा रही है, क्या हो रही है, तो ट्रैकिंग की सॉफ्टवेयर भी है हमारे पास। अगर आप चाहो तो बस को ट्रैक भी कर सकते हैं अपन अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। उसके बाद ऑनलाइन क्लास, जब ऑनलाइन क्लास की हमने एक फैसिलिटी दी थी कि गूगल और जूम हमने इसमें इंटीग्रेट किया था जब हमारा कोरोना काल चल रहा था, तो ये वाली फैसिलिटी भी है। अगर आप टाइम टू टाइम कोई ऑनलाइन क्लासेस ऑर्गेनाइज करना चाहते हो तो वो भी आप ऑनलाइन क्लासेस इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अरेंज कर सकते हो। उसके बाद हमारा शिक्षक परिवार, हमारे स्कूल में कितने शिक्षक हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी विद फोटो और नंबर के साथ साथ। अगर अभिभावक चाहे तो अपने टीचरों से कांटेक्ट भी कर सकता है। इसके बाद ये आपके ऊपर है कि आपको उनके कॉन्टैक्ट्स दिखाना है, डिस्प्ले करना है कि नहीं करना है। अगर आप उनको उनका सिर्फ नाम और नंबर नाम और फोटो बस डिस्प्ले करना तो वो अगर कर सकते हैं। उसके बाद विद्यार्थी गणवेश, अब जैसे कि कोई एडमिशन होता है तो अभिभावक पूछते हैं कि भाई आपका गणवेश क्या है, तो यहाँ पे पूरे गणवेश की इन्फॉर्मेशन है कि हमारे कैसा गणवेश होता है, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं और अपने मार्केट से उसको परचेज कर सकते हैं। तो ये रही भाई साहब ये पूरी की पूरी मोबाइल एप्लीकेशन है, और इसी चीज़ को मैनेज करने के लिए हमारी टीचर एप्लीकेशन है, तो टीचर लोग इसमें अपना लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद स्टडी मटेरियल अपलोड कर सकते हैं, होमवर्क अपलोड कर सकते हैं, अटेंडेंस लगा सकते हैं। इस टाइप की जो फैसिलिटी है वो टीचर्स के लिए है। और प्रिंसिपल के लिए जो फैसिलिटी है वो प्रिंसिपल जो है पूरा का पूरा वॉच कर सकते हैं हमारे कितने स्टूडेंट हैं,
कितनी अटेंडेंस है आज की, कौन कौन से टीचर अवेलेबल हैं, कौन कौन से टीचर अवेलेबल नहीं है। इसमें हमारा एक और सॉफ्टवेयर है, इसको बोलते हैं हम प्रॉक्सी मैनेजमेंट। तो प्रॉक्सी मैनेजमेंट में क्या होता है कि अगर हमारा कोई टीचर्स नहीं आए हैं तो उन टीचर्स के बिहाफ पे कौन कौन से टीचर्स अवेलेबल हैं उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे, तो वो भी सिस्टम हमारा बता देता है कि भाई अगर कोई टीचर नहीं आए तो उनके बिहाफ पे कौन से टीचर खाली हैं जो क्लासेस ले सकते हैं। तो यही सारी फैसिलिटी हैं भाई साहब आप लोगों के लिए। तो आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप इसको यूज करेंगे, और यूज करेंगे तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो जो भी ग्रुप बना है हमें जी के माध्यम से, उसमें आप उस चीज़ को शेयर करेंगे। तो ये ट्रेनिंग सेशन मैं अब यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद, और आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप इसको यूज करेंगे। धन्यवाद। जी धन्यवाद, विभाग समन्वयक जी को भी धन्यवाद, कमलेश जी को भी धन्यवाद। अभी भी बहुत सारे लोगों ने मुझे अपने नाम और कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिए हुए हैं। केवल 3 लोगों ने ही नाम और कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। मैंने विभाग समन्वयक जी को वैसे तो मैंने ग्रुप एडमिन बना दिया हुआ है, और आपकी जो भी समस्या यदि आती है तो उस ग्रुप को बनाने का कारण यही है कि आप उस पे स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप बताइए कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पर आपको तुरंत ही रिज़ॉल्व कर दिया जाएगी जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी। तो आज की बैठक यहीं पे समाप्त करते हैं, और चैट बॉक्स में आप देख लीजिएगा, मैंने कमलेश जी का भी नंबर शेयर कर दिया है, मैंने अपना नंबर भी शेयर कर दिया है। कोई भी अगर समस्या होती है तो आप सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।